everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. I am here with the topic, so let's begin. तो हमारी साइकोडायनामिक थ्योरीज की सीरीज़ चल रही थी जिसमें सिगमंड फ्रायड साइकोएनालिटिक थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस कर रहे थे कैरन हॉर्नेई की थ्योरी जिसमें सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमने थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। और उसमें क्या हमने डिस्कस किया है, हॉर्नेई की जो थ्योरी थी न्यूरोसिस थ्योरी, तो उस पर हमने बेसिक एंग्जाइटी और न्यूरोटिक नीड्स और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी कि किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए या मेज़र किया जाए कॉप विद एंग्जाइटी, तो वो 3 स्ट्रैटेजी थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ द सेल्फ। तो बेसिकली जो हॉर्नेई ने शेयर की थी अपनी थ्योरी, वो अब्राहम मैस्लो का व्यू था जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सभी लोग चाहते हैं, उसी पे बेस्ड अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं उनको किस तरीके से इसको सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहिए, या फिर जो सेल्फ एक्चुअलाइज से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हॉर्नेई बिलीव दैट इफ़ वी हैव एन एक्यूरेट कॉन्सेप्शन, मीन्स कि उन्होंने बोला कि अगर हमारा अपने बारे में आवर ऑन सेल्फ के बारे में हमारा एक्यूरेट कॉन्सेप्शन होता है तो हम फ्री होते हैं रियलाइज़ करने के लिए आवर पोटेंशियल एंड अचीव व्हाट वी विश, जो हम अचीव करने चाहते हैं, जो हमारा विश है, ठीक है, सारी बाउंड्रीज को तोड़कर, ठीक है। तो शी बिलीव दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द हेल्दी पर्सन एम थ्रू लाइफ। उनका कहना था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वही इसके एम को पाना चाहते हैं। जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं वो इससे बहुत ही अपोज में होते हैं, इसके अपोजिशन में होते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हॉर्नेई उन्होंने 2 व्यूज़ दिए हमारे सेल्फ के, जिसमें था फर्स्ट रियल सेल्फ और सेकंड था आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक्चुअल में होता क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रॉजर की जो थ्योरी थी उसमें हम रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में पढ़ चुके हैं, बट हॉर्नेई ने इसका कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, उसके सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। और सेकंड आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ किसने दिया था? कार्ल रॉजर ने। वो भी पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे कि जो हॉर्नेई ने दी थी अपनी सेल्फ की थ्योरी, तो उसमें उन्होंने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में क्या बोला। बेसिकली जो द रियल सेल्फ है, हु एंड व्हाट वी एक्चुअली आर, हम क्या हैं, अपने आप को पहचानना, वो रियल सेल्फ के अंडर में आता है। और द आइडियल सेल्फ इज़ द टाइप ऑफ पर्सन वी फील व्हाट वी शुड बी, हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं, ये हमारा आइडियल सेल्फ होता है। जो है कि जो द रियल सेल्फ है उसमें हम अगर अपना फुल पोटेंशियल देते हैं तो हमारी ग्रोथ, हैप्पीनेस, विल पावर, रियलाइजेशन और गिफ्ट जैसी ग्रोथ होती है, ठीक है। बट इसमें कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं, जैसे कि अगर विल पावर, रियलाइजेशन ऑफ गिफ्ट्स, ग्रोथ, हैप्पीनेस वगैरह चीज़ होती हैं जो कि हमारे ओवर कॉन्फिडेंस और प्राउड इस तरीके की इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो डेवलप करती है। तो जो आइडियल सेल्फ होता है इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। द आइडियल सेल्फ इज़ यूज्ड एज अ मॉडल टू असिस्ट द रियल सेल्फ, ठीक है। जैसे कि उसको कंट्रोल करता है कि हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप ना हो जो कि हमें किससे मिलती है। कार्ल रॉजर ने किससे बताया था कि हमें ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने लव्ड वंस के थ्रू, अपनी सोसाइटी के थ्रू रियलाइज़ होती है कि हम किस तरीके का बिहेव करें, किस सिचुएशन में कैसे रहें, ये आइडियल सेल्फ के अंडर में आता है। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट होता है आइडियल सेल्फ का, ये असिस्ट करता है रियल सेल्फ को और डेवलपिंग इट्स पोटेंशियल एंड अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। असिस्ट करने के बाद हम लोग किसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं।
अकॉर्डिंग टू हर्नई। ठीक है, ये तो हमने जाना कि रियल सेल्फ क्या होता है और आइडियल सेल्फ का क्या होता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानें कि हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं वो सेल्फ इज स्प्लिट बिटवीन सेल्फ। न्यूरोटिक पर्सन जो होते हैं उनका सेल्फ क्या होता है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में के बीच में फंसा हुआ होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, न्यूरोटिक इंडिविजुअल फील्स दैट दे somehow do not live up to the ideal self और somehow in comparison to what they should be। इन दोनों पॉइंट्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि न्यूरोटिक पर्सन न्यूरोटिक नीड्स होती क्या है। तो आप सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़िएगा, उसके बाद इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए या किस तरीके से हमें होना चाहिए आइडियल सेल्फ के लिए, तो उनका जो गोल सेटअप हो जाता है नॉट रियलिस्टिक होता है कि वो रियलिटी को नहीं मानते हैं, बस अपने ही बारे में सोचते हैं। बट वो इतना अपने बारे में सोचने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के डेस्परेट पर्सन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर रियल सेल्फ की जगह डिस्पाइट सेल्फ का जनरेट हो जाता है। डिस्पाइट सेल्फ मीन कि सेल्फ हेट जो होती है ना, वो डिस्पेरेटली जनरेट हो जाती है, जिसको वो ट्रू सेल्फ के से समझने लगते हैं कि यही हमारे लिए ट्रू है। ठीक है, उनका जो सेल्फ है यही ट्रू है डिस्पाइट सेल्फ। तो जो हार्नोई है उन्होंने बताया कि जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं वो एक क्लॉक के पेंडुलम की तरह होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं। मतलब कि उनका मूड जो होता है बिटवीन डिस्पाइट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, डिस्पाइट सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में एक पेंडुलम का वर्क करते हैं, जिसमें उनको लगता है, जिसमें उनको फेलेसियस परफेक्शन, फेलेसियस मीन्स की रॉन्ग परफेक्शन, एक इस तरीके का उनके अंदर जनरेट हो जाता है सेल्फ, जो कि डिस्पाइट सेल्फ होता है, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ हेट, जिसकी अभी हमने बात की। ठीक है, जो इसके बीच में फंसे हुए होते हैं। तो इस सिचुएशन को, इस चीज़ को, जो उनके सेल्फ, इस तरीके का सेल्फ जो जनरेट होता है, उसको हार्नोई ने बोला है टायरेनी ऑफ द शुड, मीन्स कि अपने ऊपर ही क्या करना, अत्याचार करना, सर्च फॉर ग्लोरी विद होपलेस। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी थी 3, कंप्लाइंस, एग्रेसिव और विथड्राइंग, तो इसके थ्रू किस तरीके के पर्सन हो जाते हैं कि आई शुड बी स्वीट, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, सेंटली। कंप्लाइंस के कि अगर हम सबके साथ स्वीट रहें और अपने लिए सेक्रीफाइस करें अपने लिए, तो हमें लव और अफेक्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के लोग होते हैं कंप्लाइंट में। अग्रेसिव में होते हैं आई शुड बी पावरफुल, रिकॉग्नाइज्ड, अ विनर। अपने पावर के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि उसी को सिर्फ अपनी विनिंग पावर समझते हैं, उसके लिए वो किस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनके लिए मैटर नहीं करता है। थर्ड आता है विद जॉइंग, आई शुड बी इंडिपेंडेंट, अलूफ एंड परफेक्ट। ठीक है, इन लोगों को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, भले ही मैं अकेला हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं क्या हो सकता हूँ, एक हेल्दी पर्सन हो सकता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू हर्नई इस तरीके के पर्सन जो होते हैं न्यूरोटिक पर्सन होते हैं। ठीक, बेसिकली इनका जो कहना था हर्नई का कि जो रियल सेल्फ होते हैं और जो आइडियल सेल्फ पर्सन होते हैं वो किस तरीके के पर्सन होते हैं, हेल्दी पर्सन होते हैं, और वही पर्सन क्या होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पाते हैं। बट जो पर्सन डिस्पाइट सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में वैसिलेशन मीन्स कि डाउटफुल होते हैं, जो एक अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लॉक पेंडुलम की तरह एक इसी बीच में फंसे हुए होते हैं, वो न्यूरोटिक पर्सन के अंदर में आते हैं।
हॉर्नई ने बोला कि जो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक जिस पर्सन के अंदर में आती हैं वो साइकिल ऑफ न्यूरोसिस होती हैं, और जो थ्रू ट्रीटमेंट और अदरवाइज ट्रीटमेंट के साथ ही ऐसी न्यूरोसिस जैसी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो फाइनली हमने हार्नोई की जो थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस, द थ्योरी ऑफ सेल्फ को डिस्कस कर लिया है। अकॉर्डिंग टू हर जो कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस होते हैं वर्ल्ड में, उसकी वजह से कुछ न्यूरोसिस जैसी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो एंग्जाइटी जो है न्यूरोसिस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से न्यूरोसिस पर्सन की नीड्स क्या होती हैं और इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और फिर वो न्यूरोटिक पर्सन और सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन के बीच में उन्होंने कुछ डिफरेंसेस बताए जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो कि मेरा जो सीरीज़ है साइको डायनामिक थ्योरी की, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thanks for watching.